अच्छा ठीक है, मैं वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में बताया था। तो पहले मैंने इसकी सिंपल सी फॉर्म बताई है कि वर्क डन काइनेटिक एनर्जी के चेंज के इक्वल है। और इसके अलावा अगर बॉडी की जो मोशन है वो फील्ड की या फोर्स की डायरेक्शन में है तो डेफिनेटली फिर आपको पता है कि उसकी वेलोसिटी में इंक्रीज आएगा। वेलोसिटी में इंक्रीज आएगा तो वर्क डन जो होगा वो काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होगा। काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होगा तो वर्क डन जो होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, एक सेकंड वेट कीजिएगा प्लीज। असल में कुछ लोग एडमिट होना चाह रहे थे तो मैं उनको ज्वाइन करने के लिए वेट कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, एक तो सिंपली वर्क एनर्जी मैंने थ्योरम आपको बता दी है। ठीक है, और दूसरा ये कि अगर वेरिएबल फोर्स हो तो फिर क्या होगा। तो वेरिएबल फोर्स हो तो फिर वेरिएबल फोर्स हो तो फिर क्या होगा कि वेरिएबल फोर्स के केस में आपके पास जो वर्क है वो आप कैसे फाइंड करेंगे। वर्क फाइंड करने के लिए आप इंटीग्रेशन वाले मेथड से वर्क फाइंड करेंगे, और इंटीग्रेशन वाले मेथड से जब वर्क आप फाइंड कर लेंगे तो वही वर्क चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। मतलब बाकी सारा कुछ सेम है, सिर्फ करना ये है कि आपने वर्क जो फाइंड करना है वेरिएबल फोर्स के केस में, वो वर्क आपने फाइंड करना है इंटीग्रेशन वाले फार्मूले से। ठीक है, तो यहां तक सिंपल सा मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में बता दिया है कि पॉजिटिव नेगेटिव की कंडीशंस बताई हैं थोड़ी सी, और कांस्टेंट फोर्स और वेरिएबल फोर्स के बारे में बता दिया। अच्छा, इसके बाद वर्क एनर्जी थ्योरम में एक और अहम बात कि आपको पता है कि किसी भी बॉडी पे जो फोर्सेस लग रही होंगी वो कंजर्वेटिव भी हो सकती हैं, नॉन कंजर्वेटिव भी हो सकती हैं, और सूडो वाली फोर्सेस भी हो सकती हैं। मतलब कोई एक्सेलरेटिंग सिस्टम हो तो वो वाली फोर्सेस भी हो सकती हैं। तो जो टोटल वर्क डन है वो आप कैसे निकालेंगे, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, सूडो वाली फोर्स, इन तमाम फोर्सेस का आप सम करें तो वो टोटल वर्क डन आएगा। और टोटल वर्क डन टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। ये WC जो है यहाँ पर ये कंजर्वेटिव फोर्सेस के वर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, NC जो है ये नॉन कंजर्वेटिव, PS जो है ये सूडो फोर्सेस जो हैं जो फिक्शियस फोर्सेस हैं एक्सेलरेटिंग सिस्टम के, उनका वर्क रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जितनी भी किस्म की फोर्सेस हो आपने क्या करना है कि आपने सबको सम कर लेना है, और सबको सम करने के बाद जो जवाब होगा वो टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। अच्छा, इसके बाद ये एक मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम मैं आपको बताता हूं। मॉडिफाइड फॉर्म ये है कि हमें पता है कि जो कंजर्वेटिव फोर्सेस होती है ना, ये नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। कंजर्वेटिव फोर्सेस का जो वर्क होता है वो नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। ये हम कल के टॉपिक में जब कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे तो ये रिलेशन हम वहां पर अच्छी तरह डिस्कस करेंगे कि जो कंजर्वेटिव फोर्सेस का जो वर्क होता है कंजर्वेटिव फील्ड का, वो नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। ठीक है, तो यही जो रिलेशन हमने ऊपर वर्क एनर्जी थ्योरम की लिखी है इक्वेशन, इसी इक्वेशन में वर्क सी जो है ये नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है। ठीक है, तो इसी इक्वेशन में अगर हम ये इसकी जगह पे वर्क सी मतलब कंजर्वेटिव फोर्सेस के वर्क की जगह पे माइनस डेल यू पुट कर दें तो वो इक्वेशन की अपोजिट साइड पे आके प्लस डेल यू हो जाएगा। तो मतलब ये कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क और सूडो फोर्सेस का वर्क जो है इनका सम जो है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है। और आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को अगर सम कर लें तो ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी आ जाएगी। तो इसी तरह नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस और सूडो फोर्सेस का जो वर्क है ये टोटल चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी के इक्वल है। ठीक है, जिस तरह सिंपल हमारे पास जो वर्क है ये टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है, लेकिन अगर हम वर्क कंसीडर करते हैं सिर्फ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का और सूडो फोर्सेस का तो फिर वो टोटल चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी के इक्वल होगा। मतलब उसमें सिर्फ काइनेटिक एनर्जी नहीं आएगी। और एक और फॉर्म ये कि जो कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क है वो नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है। तो यहां पर तीन फॉर्म्स बन गई हैं कि तमाम किस्म का वर्क्स का जो सम है, तमाम किस्म के जो वर्क्स का सम है वो हमारे पास टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस का जो वर्क का सम है वो नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है। और जो नॉन कंजर्वेटिव और सूडो फोर्सेस के वर्क्स का जो सम है वो टोटल चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी के इक्वल है। ठीक है, तो ये बातें मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होंगी। यहां पर मैंने सिंपली वर्क एनर्जी थ्योरम को डिस्कस किया। तो अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं, अभी तक हम ये सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। एक तो हमारे पास जैसे कि आपको पता है वर्क के बारे में, उसकी डिफरेंट कंडीशंस पॉजिटिव नेगेटिव, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे, हिंट्स जो थे वो मैंने बता दिए हैं। ग्राफिकली कैलकुलेट करना, वेरिएबल फोर्स का वर्क क्या होता है। ठीक है, और इसके बाद मैंने डिफरेंट कंडीशंस जो थी जैसे नॉर्मल फोर्स का, टेंशन की फोर्स का, और ये वर्क एक दो एग्जांपल्स आपको डिस्कस करवा दिए। ठीक है, और उसके बाद हम वर्क को डिस्कस करने के बाद हम एनर्जी की तरफ आ गए हैं। एनर्जी के अंदर हमारा जो आज का टॉपिक है वो काइनेटिक एनर्जी है। हमने काइनेटिक एनर्जी को डिस्कस किया है। उसके बाद वर्क एनर्जी
थ्योरम की सिंपल फॉर्म को और फिर उसकी मॉडिफाइड फॉर्म को हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। मैं इसको नेक्स्ट आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो है वो है पावर। पावर अब इस हमारा आज के लेक्चर का ये आखिरी टॉपिक है पावर वाला, कि पावर आपको पता है कि रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है, या कितने वक्त में कितना काम किया गया, ये पावर है। या फिर ये एफ वी फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट है, और ये एफ वी कॉस थीटा के इक्वल भी होता है, ठीक है। अच्छा, अगर हाँ, इसके जो यूनिट्स हैं, पावर का यूनिट जैसे जॉल पर सेकंड है, और सीजीएस सिस्टम इसका यूनिट जो होगा वो अर्ज पर सेकंड होगा, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ पावर्स इन एसआई सिस्टम जो है, इसको किलोग्राम फोर्स मीटर पर सेकंड भी इसका यूनिट हो सकता है। सीजीएस सिस्टम में अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की टर्म में लिखें तो ग्राम फोर्स सेंटीमीटर पर सेकंड भी इसका यूनिट हो सकता है। इसका एक प्रैक्टिकल यूनिट है जिसको हम किलोवाट कहते हैं, जो 1000 वाट के इक्वल होगा, और 1 वाट जो है वो 1 जॉल पर सेकंड के इक्वल होगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इसका एक और यूनिट है जो कि हॉर्स पावर है। हॉर्स पावर आपको पता है ये भी एक प्रैक्टिकल और कमर्शियल यूनिट है, जो 746 वाट के इक्वल होगा। इसकी डायमेंशन आपको दिखा देगी है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है पावर, क्योंकि आपको पता है कि फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट। सॉरी, दरमियान में फिर मीटिंग में गैप आ गया था, मैं इसको दोबारा कंटिन्यू कर रहा हूँ, माजरत। अच्छा, मैं पावर के बारे में बता रहा था, ठीक है, कि पावर जो है ये इसके डिफरेंट यूनिट्स और इसके डिफरेंट फॉर्मेट्स मैंने आपको बता दिए थे पावर के बारे में। और इसमें मैंने आपको ये बता दिया था कि पावर के एसआई यूनिट जो है वो जॉल पर सेकंड या वाट है, और इसके अलावा इसका यूनिट जो है सीजीएस सिस्टम में वो अर्ज पर सेकंड है, और ग्रेविटेशनल यूनिट अगर कहा जाए तो एसआई सिस्टम में किलोग्राम फोर्स जो मीटर पर सेकंड, और सीजीएस में ग्राम फोर्स सेंटीमीटर पर सेकंड। प्रैक्टिकल यूनिट्स में किलोवाट है जो कि 1000 वाट के इक्वल है, और एक और यूनिट होता है पानी थोड़ा दे जा। हॉर्स हॉर्स पावर जो है वो 746 वाट के इक्वल है। डायमेंशन एम एल स्केयर टी माइनस 3 है पावर की। और पावर को अब ग्राफिकली कैसे फाइंड किया जा सकता है ये मैं आपको बताता हूँ। पावर को ग्राफिकली फाइंड करने के लिए आपको वर्क टाइम ग्राफ की स्लोप निकालनी होगी। पावर को ग्राफिकली फाइंड करने के लिए, इंस्टेंटेनियस पावर को ग्राफिकली फाइंड करने के लिए आपको वर्क टाइम ग्राफ की स्लोप फाइंड करनी होगी। और अगर आपको क्या करना है, एवरेज पावर फाइंड करनी है, तो फिर आप फोर्स वेलोसिटी ग्राफ के नीचे का एरिया निकालें, वहां से भी आपको पावर मिल सकती है। तो ग्राफिकली मैंने पावर फाइंड करने के दो तरीके आपको बता दिए। एक आपके पास ये एक तरीका ये है कि आप वर्क टाइम ग्राफ की स्लोप निकालें तो वो आपको पावर वहां से मिल जाएगी। और दूसरा तरीका कि फोर्स वेलोसिटी ग्राफ के, फोर्स वर्सेस वेलोसिटी ग्राफ के नीचे का जो एरिया होगा वो भी आपको एवरेज पावर दे सकता है। और पावर चूंकि वर्क रेट ऑफ चेंज इन वर्क है, तो अगर वर्क का आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है, तो ये रेट ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के भी इक्वल पावर हो सकता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो पावर, ये भी पावर की डेफिनेशन है। रेट ऑफ डूइंग वर्क भी पावर है, रेट ऑफ चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी भी पावर है। तो ये दो फॉर्मेट्स मैंने लिखे हैं पावर के। अच्छा, पावर के यूनिट्स हैं, पावर के यूनिट्स पहले भी बता चुका हूं, यहां पर समराइज किए गए हैं कि 1 वाट जो है ये 10 की पावर 7 अर्ज पर सेकंड के इक्वल होगा। 1 हार्स पावर 746 वाट है। 1 मेगावाट 10 की पावर 6 वाट है, और किलो वाट 10 की पावर 3 वाट है। ये सिंपल से बेसिक कन्वर्जन हैं पावर के रिलेटेड जो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। तो यहां तक मैंने तकरीबन आज के लेक्चर का काफी सारे डाटा जो हमारा है वो कंप्लीट हो गया सारा। तो इसमें हमने वर्क को, वर्क की बेसिक्स को, और एनर्जी को, एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी को, वर्क एनर्जी थ्योरम को, और आखिर में पावर को हमने डिस्कस कर लिया है। पावर को भी फाइंड करने के फार्मूलों के मेथड और ग्राफिकल मेथड दोनों मैंने बता दिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लेक्चर को एंड कर रहा हूँ। तो आज के लेक्चर के रिलेटेड जो भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, फिर उसके बाद मैं मीटिंग एंड कर दूंगा। सर ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, इसे शेयरिंग करने में काफी टाइम लगता है क्या सर? रिकॉर्डेड लेक्चर्स में ना इसकी रेंडरिंग होती है, थोड़ा टाइम लगता है, इसके ऊपर तकरीबन घंटा लग जाता है, तो इसलिए। अच्छा, ठीक। जी जी, वो फिर इसलिए थोड़ा लेट हो सर जाता है। इसके जो नोट्स होते हैं सर वो थोड़ा जल्दी भेज दिया करें, क्योंकि सर उसका प्रिंट भी निकलवाना होता है। चले मैं अच्छा नोट्स सर, में भी भेज देता हूँ, लेकिन प्रिंट आप निकलवा चले, आप बेहतर जैसे समझे, लेकिन मेरे ख्याल से तो सॉफ्ट से पढ़ लिया जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो जी सर, ठीक, सॉफ्ट बेहतर है वैसे। हाँ, क्योंकि मैंने इस तरह से इसको बनाया, इस तरह से है कि आपका प्रिंट जो है वो अच्छा नहीं आएगा इसका, कभी भी आपका प्रिंट जो है वो ब्लर आएगा या ठीक नहीं आएगा इसका प्रिंट।
तो सॉफ्ट में आप सर हॉर्स पावर को तो डिफाइन करें सर, हॉर्स पावर को। हॉर्स पावर की कोई सच डेफिनेशन तो मेरे माइंड में नहीं है इस टाइम पे। इसकी कन्वर्जन यहाँ पे स्क्रीन पे है 746 वाट। ठीक है, मैं इसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन देखूंगा तो फिर वो आपको बता दूंगा नेट से देख के। मुझे अभी मेरे ओके ये सब जितने भी ट्रेन के इंजन है ये हॉर्स पावर पे चलते हैं। तो अच्छा सर, मुझे ये एक काइंडली इंस्टेंटेनियस के बारे में एक्सप्लेन कर दें और सीजीएस यूनिट सिस्टम के बारे में तो सर एक्सप्लेन कर दें, मुझे ये नहीं निकालने आते सर। आपको पहले भी बताया था कि इंस्टेंटेनियस तो ये है कि जो एक इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर होगी, यानी कि टाइम का इंटरवल जो है वो इतना छोटा हो कि वो अप्रोचेस टू जीरो हो। उस टाइम के इंटरवल में जो आपका जो वर्क होगा वो आपके पास इंस्टेंटेनियस पावर होगी। ठीक है, अच्छा अब जब भी आप ग्राफ्स की मदद से फाइंड करते हैं ना, तो ग्राफ में आप जब स्लोप फाइंड करते हैं तो किसी एक पॉइंट के ऊपर आप स्लोप फाइंड कर रहे हैं। तो अगर आप किसी एक पॉइंट के ऊपर स्लोप फाइंड कर रहे हैं तो वो एक खास इंस्टेंट के ऊपर स्लोप है, तो खास इंस्टेंट के ऊपर जो स्लोप है वो आपको इंस्टेंटेनियस पावर देगी। लेकिन अगर आप ग्राफिकली इस तरह फाइंड करते हैं कि कोई एरिया अंडर द ग्राफ से वैल्यू आ रही है, जैसे फोर्स वेलोसिटी ग्राफ के नीचे के एरिया से आपको एवरेज पावर मिल रही है, एरिया अंडर द ग्राफ है, तो एरिया अंडर द ग्राफ आपको टोटल वैल्यू देता है। ठीक है, वो आपको पूरी एवरेज वैल्यू देता है। तो फोर्स वेलोसिटी ग्राफ के नीचे का एरिया जो है वो आपको देगा एवरेज पावर। लेकिन अगर वर्क टाइम ग्राफ है तो उसकी स्लोप से आप एक पॉइंट पे जब स्लोप निकलती है तो वो एक पॉइंट पे स्लोप आपको इंस्टेंटेनियस पावर देगी। ठीक है, और दूसरा आपका सवाल है सीजीएस के बारे में। तो ये हमारा एसआई सिस्टम आने से पहले सीजीएस सिस्टम यूज किया जाता था, जिसमें आपको पता है कि सेंटीमीटर लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर था और जो मैस का यूनिट है वो ग्राम यूज होता था और टाइम का यूनिट है वो सेकंड ही यूज होता था। ठीक है, तो वो प्रीवियसली यूज्ड एक सिस्टम था जिसको अभी भी अक्सर जगहों पे यूज किया जाता है, क्योंकि वो हमारी अक्सर बुक्स में नोटेशन में या यूनिट्स में यूज होता है। तो इसलिए जब भी ये पढ़ाया जाता है तो उसमें दोनों तरह के यूनिट्स बताए जाते हैं, एसआई सिस्टम वाले भी और सीजीएस वाले भी। ठीक है, और कोई क्वेश्चन हो तो पूछे मेरे से। सर वैसे इन दोनों में से यूनिट कौन सा बेहतर है, एसआई एस या सीजीएस? एसआई सिस्टम बेहतर है डेफिनेटली, क्योंकि ये ज्यादा यूनिवर्सली यूज हो रहा है और ये ओवरऑल वर्ल्ड वाइड यूज हो रहा है। जो सीजीएस सिस्टम है वो अभी तक उसका ऐसा यूज तो नहीं रहा, लेकिन ये कि उसको हम डिफरेंट कन्वर्जन्स में या डिफरेंट केमिस्ट्री में या स्पेशल केसेस में उसके यूनिट्स बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। सीजीएस के डाइन यूनिट उसका अक्सर यूज हो रहा है, उसका अर्थ जो यूनिट है ये हम बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल यूनिट्स कुछ ऐसे हैं जो सीजीएस सिस्टम वाले हैं और वो यूज में हैं, तो इसलिए सीजीएस सिस्टम को साथ में प्रेफर किया जाता है। सीजीएस सर एब्रिविएशन किस चीज का है? सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम और एस से सेकंड। सेकंड जी, तो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड इस तरह से है। ठीक है, मैं इस मीटिंग को एंड कर देता हूं और कोशिश करता हूं कि जल्दी आपको फाइल दे दूं ये और आप इसको रीड कर लें। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज फॉर योर अटेंशन। ओके सर, अल्लाह हाफिज सर, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। ओके।